हेलो फ्रेंड्स, सुबह का बज रहा है 4:30 और हम चार लोग बाइक से मस्ती करने उत्तराखंड की तरफ चल दिए हैं। तो रात का नज़ारा कुछ इस तरीके से है और ये रहे हैं हमारे नए मेंबर जो कि आशीष का दोस्त है। ये भी मेरे भाई की तरीके है, तो इसका इस बार बाइक से जाने का मन हो रहा था। तो रात में बहुत ही खूबसूरत रोड लग रही थी। देखते देखते ही सुबह हो गई तो सूरज भगवान को मैंने किया प्रणाम और सुबह इन लोग की गाड़ी कुछ ऐसे भागी, वो भी मेरी गाड़ी से इन लोगों ने पंगा ले लिया। ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। और ये रही हमारी गंगा जी। तो चलिए हमारी ये गंगा जी देख लीजिए। गंगा जी भी काफ़ी उफान पे चल रही थी, काफ़ी भरी चल रही थी। तो अब हम नाश्ता करने की तैयारी में हैं। पेट के लीवर को शांत करते हुए हम पहुंच गए थे शहरामऊ ढाबा, जो कि हमारे ठूसने का फेवरेट स्थल है। तो यहाँ के हमें पराठे बहुत पसंद है और मैंने मंगाए थे प्याज के पराठे, आदित्य ने मंगाए थे तंदूरी पराठे। तो हमने और आदित्य ने और सर्वेश ने खा लिए थे। पर आशीष ने बोला पहले मैं थोड़ा सा चाय पीकर पॉटी करूँगा, उसके बाद खाऊँगा। तो उसके बाद खाने के बाद हमारा बिल देखिए कैसा आया है, 555। आपको कुछ याद आया 555 क्या था? नाश्ता करने के बाद हम पहुंच गए थे फरीदपुर, जो कि 2 घंटे में पहुंचे थे। भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ की मुरादाबादी बिरयानी बहुत ही फेवरेट है और सर्वेश को खिलानी भी थी कि कैसी है। तो इस वजह से हम लोगों ने बिरयानी खाई। और बिरयानी सच्ची में, आप कभी फरीदपुर आइएगा तो ज़रूर यहाँ की बिरयानी टेस्ट करिएगा। और इसने मुझे प्याज नहीं दिया था, तो मैं प्याज के लिए लड़ रही थी, भैया प्याज तो दे दो, बिना प्याज के तो अधूरे हैं। तो काठ गोदाम की शुरुआत होते भैया गणेश चतुर्थी में गणेश जी के दर्शन हुए तो बहुत खुश हुई। पर इस बार सच्ची में सड़क बहुत ख़राब हो रखी थी। मतलब मुझे पिछले साल भी इतनी सड़क ख़राब नहीं मिली, जगह जगह गड्ढे हो रखे थे, क्योंकि इस बार समय से पहले बहुत बारिश हुई है। तो इस वजह से बहुत रोड हल्द्वानी सब जगह की ख़राब मिली। और ये लोग फटर फटर आगे निकले जा रहे हैं। भैया इन लोगों को आगे निकलते देख देख के मैं थक गई थी। फिर भैया आया जॉली कोट, जिसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। पर यह मंदिर में कौन से भगवान जी मुझे सच्ची में नहीं पता है, क्योंकि मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ। और मौसम इतना सुहाना हो रहा था। वैसे तो यहाँ पर हमेशा मौसम सुहाना होता है, सड़क पे बादल आते रहते हैं और इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद आगे आ गए कैची धाम। तो ये लोग हमारा वेट कर रहे थे, तब तक ये लोग अपना फ़ोटो सेशन करते रहे। और ये देखिए कैची धाम के दर्शन करिए, जय बाबा नीम करोली। उसके बाद हम पहुंच गए थे खैरना में भैया कृष्णा स्वीट्स रेस्टोरेंट में हम लोग समोसे छोले ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे आप लोग यही सोच रहे होंगे क्या ये लोग खाते ही रहते हैं, पर हम लोग को इतना समय लग जाता है पहुँचने में, तो भूख लग जाती है, तो इसलिए खाते हैं। तो खाने मंगाए थे पकौड़ी, समोसे, छोले। अब ये हम खाते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो भाई रात के 11:30 या 12 बजे हम पहुंच गए थे अपने पुराने अड्डे धौलछिना, जो कि अल्मोड़ा से ऊपर है, लेकिन थक बहुत ही गए थे। और कृष्णा काफ़ी पतला हो रखा था, शायद उसको खाना वाना नहीं मिल रहा होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ठंड तो मस्त हो रही है, बहुत ही मस्त हो रही है ठंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूँ उस समय धौलछिना में और रात में थक गई थी, तो खाना खा के सीधे सोई गई थी। और ये रहे सर्वेश, आशीष। और सर्वेश ने अपनी हर्बल वाली टी मंगा ली है। आशीष अपनी मिल्क टी ख़त्म कर चुके हैं, जो ऊटनी के दूध की बनी थी। तो हम लोग चाय एंजॉय करने के बाद नहाए धोएंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे। और उधर हमारा शेर दहाड़ रहा है, अभी तक सो ही रहे हैं और मैं तो जाग गई हूँ फिलहाल। तो मैं चली अब नहाने के लिए। नहा धो के हम सब चल दिए थे डाइनिंग रूम की तरफ। तो सबसे पहले आनंदमयी माँ को हमने प्रणाम किया। और भाई यहाँ पर पहाड़ में आए हैं तो टीका ना लगाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हम लोगों ने टीका लगाया। और ये रहा पूरा भैया का डाइनिंग रूम, जो कि थोड़ा बहुत इन्होंने भैया ने रेनोवेट करा दिया है, नई नई पेंटिंग्स लगा दिया है, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं चल दी पीछे किचन की तरफ कि भैया देखूँ आखिर नया शेफ़ कौन आया है, क्योंकि यहाँ पे शेफ़ चेंज हो गए थे, जो पहले थे वो नहीं थे। तो ये रहे नए शेफ़, इन्होंने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। और ये कृष्णा हमारे लिए अपनी जैसी लंबी लंबी पूड़ियाँ बना रहा है, ये देखिए अच्छी है ना पूड़ियाँ। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूड़ियाँ और सब्जी एंजॉय किया। ये रहे गोपाल भैया, जो कि आदित्य के लिए पराठे बना रहे थे, क्योंकि आदित्य पूरी सब्जी खाते नहीं है, तो वो पराठे खाते हैं। इनसे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सर्वेश बोला कि दीदी यहाँ पे जैसे लोग लंबे होते हैं, वैसे क्या पूरी सब्जी भी लंबी लंबी होती है? हमने कहा हाँ, हम लोग क्या गोल गोल पूड़ी बनती है ताकि लोग गोल मटोल होते हैं। तो हम लोगों ने खाना या नाश्ता एंजॉय किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे?
तो मैं हीरोइन बन के रेडी हो गई थी और अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ चुकी थी और अपने पति को हाँकते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी सी सड़क ख़राब थी इसलिए टाइम लग रहा था। और ये रही चितई रूट, जो कि पूरा का पूरा वीडियो गेम वाली रूट है, बहुत घुमाव आता है इसमें। तो शुरुआत हो गई थी जागेश्वर मंदिर की। हम लोग जागेश्वर मंदिर जा रहे थे, तो ये साइड से पड़ता है पहले दंडेश्वर मंदिर, और यहाँ पे कहीं दंड ना मिल जाए इस वजह से आशीष और सर्वेश आगे की तरफ भाग रहे थे और मैं पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। तो ये है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम मंदिर। तो हम सबसे पहले शिव जी के दर्शन करेंगे और काफ़ी कष्ट आ रहा था बार बार, शायद शिव जी दर्शन देना नहीं चाह रहे थे, पर भैया सब लोग साइड हो जाओ और ये लीजिए भक्तों दर्शन कर लीजिए। पहली बार हमने इतने अच्छे से दर्शन किया है। और ये वहीं पर एक कुंड है, कहते हैं कि आग बंद करके कॉइन फेंको, विश मांगो, अगर पत्ते पे गिरता है तो पूरी होती है वरना नहीं होती, कुछ ऐसे समथिंग था। और यहाँ पर नीचे छोटा सा फॉल बहता है, लोग नीचे जाते हैं। देखा तो यहाँ पे भैया इंडियन आर्मी आ रखी थी, तो इनको देखकर बहुत अच्छा लगा। मंदिर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो पेड़ है वो एक साथ पूरा पेड़ जुड़ा हुआ है। ये देखिए मैं ऊपर तक पूरा दिखा रही हूँ। तो इस पेड़ को शिव पार्वती कहा जाता है, जो कि ऊपर जाके एक में मिल गए हैं। और इधर ये दोनों की शूटिंग चल रही थी, भैया तगड़ी शूटिंग चल रही थी। तो ये सब देखते हुए बाहर आए तो देखा यहाँ पर मंदिर की सफाई चली थी, क्योंकि बारिश के बाद काफ़ी काई आ जाती है, तो लोग यहाँ पर मंदिर की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। दर्शन करने के बाद हमें लग गई थी फिर से भूख। तो पनवनौला में ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग हमेशा आते थे, तो इन्होंने काफ़ी थोड़ा चेंज कर लिया था, बाकी वैसा ही है। अंकल जी पहचान गए थे, पर यहाँ की मुझे ये डिश नहीं समझ में आई, मदिरा की खीर। जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा ऐसा लगा, सारे भाई बोले कि ऐसी नशीली खीर भैया खाने का बहुत मन है, आखिर इसमें कौन सा नशा डाला है जो मदिरा खीर है। तो खाने में फिर हम लोगों ने मंगा लिया था बन मक्खन और चाय, क्योंकि शाम का टाइम था तो स्नैक्स ही काफ़ी था। और बन मक्खन मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, कभी आप भी बन मक्खन ट्राई करिएगा पहाड़ों में जब आइएगा। नाश्ता करने के बाद हम चल दिए होटल की तरफ। रेस्टोरेंट से हम चल दिए थे नई रास्ते की तरफ, जो कि वृद्ध जागेश्वर की तरफ जाता है, और यहीं से विमल कोट वाला रास्ता भी जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारा गेस्ट हाउस 7 किलोमीटर दूर बता रहा था। और वैसे अगर हम बारिशीना से घूम कर जाते हैं तो जागेश्वर तक 20 किलोमीटर का फ़र्क होता है। तो हम लोगों ने सोचा चलो ट्राई करते हैं, पर थोड़ी दूर सही था, पर ये रास्ता सच्ची में बहुत ख़राब हो रखा था। बार बार सबको पैदल चलना पड़ रहा था। बाइक में तो डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था पैदल चल लो वो ज़्यादा सही है, लेकिन बाइक में बहुत डर लग रहा था। आदित्य तो बाइक बार बार बंद भी हो रही थी क्योंकि इसकी बैटरी ख़राब हो रखी थी। तो मुझे तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस कोई ड्रम में डाल दे हमें और फुटबॉल की तरह लुढ़का दे, क्योंकि ऐसा लग रहा था गिरते फटते हुए हम लोग बस पहुंच जाए किसी तरीके से, बस पहाड़ी से ऐसा गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं, बस यही फीलिंग आ रही थी। तो मैं आशीष के साथ बैठ गई थी और थोड़ी थोड़ी दूर पे उतरना पड़ रहा था क्योंकि बहुत कीचड़ हो रखा था। पर ये सच में ट्रैक अगर लेडीज़ जा रही है तो बाइक से प्लीज़ मत जाए। हाँ पैदल चल सकती है तो चल ले, अगर पानी या कीचड़ ना हो तो। सच में यार ये रास्ता मुझे बहुत ख़राब लगा। और फिर आगे चल के शक्तिपीठ का रास्ता आता है, शक्तिपीठ के बाद ही रास्ता थोड़ा सा ठीक हो जाता है। शक्तिपीठ का रास्ता जो है वो ट्रैक का है, अगर आप चाहें तो शक्तिपीठ भी जा सकते हैं। और ऊपर विमलकोट शक्तिपीठ की माता का मंदिर है, जो कि बहुत ही अच्छा है मंदिर। और हम लोग बस धीरे धीरे चले जा रहे हैं। और ये रहा शक्तिपीठ का पहला दरवाज़ा, यहीं से ट्रैक का रास्ता है। इसके बाद हम होटल जाने के बाद क्या करेंगे ये मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा।